मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्बा गणिसा। आज के समाचारों में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे राजनेताओं के तेवर तीखे हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मारवाड़ में जाट समुदाय हमेशा निर्णायक सिद्ध हुआ है और इन दिनों जाट आंदोलन एक तरह से बिखर सा गया है। जो जाट किसी समय कांग्रेस का साथ देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी, रालोपा और अन्य दलों में विभाजित हो गए हैं। फिर भी ज़्यादातर जाट कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन राजस्थान में रालोपा के हनुमान बेनीवाल का बोलबाला है और गत विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने अपने विधायक जिता करके जयपुर भेजे थे। ये अलग बात है कि गत बार उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से था और इस बार उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन मारवाड़ और जोधपुर में जाटों के नेता आपस में उलझे हुए हैं और इसका एक बड़ा तरोताज़ा उदाहरण है ओसिया विधानसभा क्षेत्र, जहां पर बीते दिन रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एक सभा आयोजित की और उस सभा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार ओसिया से हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा। गत बार कुछ लोगों ने विनती कर करके हमें खड़ा नहीं होने दिया और हमने उनका सपोर्ट करके जाट बिरादरी का नेता जिता करके जयपुर भेजा, लेकिन अब वो हमारे ही विरुद्ध बोलने लगा है और हमारे विरुद्ध रणनीति बनाने लगा है। हनुमान बेनीवाल ने एक कटाक्ष करते हुए कहा कि ओसिया की सीढ़ी तो पूरे देश में फेमस है और ओसिया की सीढ़ी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो कुछ जाट बिरादरी के नेताओं की वे शादी कर देंगे, हाथ पीले कर देंगे, ये हमारा दायित्व भी बनता है। उन्होंने ये सीधा प्रहार एक तरह से ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा पर किया था। तो दिव्या मदेरणा भी कब चुप रहने वाली थी और उन्होंने भी एक सभा ओसिया में करते हुए ये कहा कि जो नेता जाट बिरादरी की बेटी के बारे में अपशब्द बोलता है उसे जाटों का वोट मांगने का अधिकार नहीं है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि मदेरणा परिवार किसी का मोहताज नहीं है और किसान वर्ग से आता है और किसान वर्ग जाट है और जाटों की बिरादरी मदेरणा परिवार के हमेशा साथ रही है। कोई कुछ भी कह दे और कुछ करके भी बता दे, लेकिन ओसिया में हमारा ही वर्चस्व रहा है और ये वर्चस्व हमारा जाट बिरादरी के कारण से ही रहा है और हम तो 36 कौम को साथ लेकर के चलने वालों में से है। अब हम आपको सर्किट हाउस जोधपुर की ओर लिए चलते हैं, जहां पर बीती रात मदेरणा परिवार के सबसे विरोधी माने जाने वाले पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की मुलाकात हनुमान बेनीवाल से हुई और हनुमान बेनीवाल से उनकी लंबी मंत्रणा हुई और इस मंत्रणा के दौरान जो चर्चा हुई उसके बाद में
बद्रीराम जाखड़ ने लेकिन साथ में ये कह दिया कि दो नेता अगर मिलते हैं तो दूसरे कारण से भी मिल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन ये माना जा रहा है कि दिव्या मदेरणा को लेकर के बद्रीराम जाखड़ और हनुमान बेनीवाल में लंबी मंत्रणा हुई है। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी नेता होने के कारण रालोपा और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर के भी चर्चा होने के संकेत हैं। अब हम बात अगर करें हरीश चौधरी की, जो कि बाड़मेर जिले के बायतू के विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस नेता की कोई विचारधारा नहीं, कोई उसका मंजिल नहीं, कोई निश्चय नहीं, ऐसे नेता से कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। हरीश चौधरी ने अपने दिल की बात कही, लेकिन हकीकत तो ये है कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में खिचड़ी पक रही है और इस बार रालोपा और कांग्रेस मिलकर के कुछ सीटों का बंटवारा कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल खिवसर से जीतते आए हैं, नागौर की सांसद है, लेकिन ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस का साथ छोड़ते ही हनुमान बेनीवाल ने पहला वैचारिक हमला ज्योति मिर्धा पर करते हुए कहा कि वे अपने ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आई है और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वे कांग्रेस में भी जीत हासिल नहीं कर सकी तो भाजपा में क्या जीतेगी। इस तरह से वर्तमान विधानसभा चुनाव से पहले जाटों के बीच में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है वो कहाँ तक जाता है, ये आने वाले कुछ समय में ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल ज़्यादा पावरफुल है या दिव्या मदेरणा, बद्रीराम जाखड़, ज्योति मिर्धा और हरीश चौधरी। आज बस इतना ही। कल जोधपुर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और इस सभा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है और नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में जो दहाड़ होगी उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में जोधपुर की तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस अपनी योजनाओं के बूते तीनों ही सीटें लाने का दावा भी कर रही है। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।